Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to start a new copy. ठीक है, तो इस वाले में हम पढ़ेंगे एक नई कॉपी जो कि आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी है और ये है GS4 की कॉपी. ठीक है, तो सर का जो मार्क्स है हेयर यू कैन सी कि सर का मार्क्स जो था 143 था, विच इज़ वेरी गुड एंड यू कैन से इट इज़ एन एक्सेप्शनल मार्क्स. ठीक है, तो GS4 में जनरली जो टॉपर्स होते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं. आई हैव ऑलरेडी रेड श्रुति शर्मा मैम की कॉपी जिनका ऑलरेडी 139 था. ठीक है, सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट आई एम गोइंग टू रीड दिस वन कॉपी. ठीक है, सो यू कैन सी द डेट इट सेल्फ, लाइक सर ने ये कॉपी जस्ट बिफोर मेंस लिखी है. सो यू कैन सी द हेयर वी कैन एक्सपेक्ट कि सर की जो आंसर राइटिंग स्किल्स है वो सेम रिफ्लेक्ट हुई होगी एक्चुअल पेपर में. ठीक है, सो हेयर फ्रॉम हेयर वी विल लर्न अलॉट, स्पेशली GS4 की कॉपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, टू लर्न अलॉट हेयर फ्रॉम हेयर वी विल लर्न लॉट ऑफ डायग्राम. ठीक है, डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी गुड एंड देन कीवर्ड्स. ठीक है, एंड देन examples, diagram, keywords and the structures, how you are going to write those questions, like the in part 1, in part A questions there are 7 questions. ठीक है, तो उसमें से 3 questions जो होते हैं वो कोड बेस्ड होते हैं. तो कोड बेस्ड यू कैन से कि लेट वी विल अंडरस्टैंड लॉट कि कोड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए. ठीक है, एंड द डायग्राम वी विल लर्न अ लॉट ऑफ इनोवेटिव डायग्राम्स फ्रॉम these copies, and the examples are very very important because examples you will find unique examples which are relevant today itself, like the वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे. So without a further ado, yes, disclaimer ये है कि because I have read this copies I think earlier. ठीक है, I have read this copy so I didn't mark anything else here. ठीक है, I am reading this again. ठीक है, so इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है because I have read it I think 2 or 3 times. ठीक है, सो इसलिए है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, corporate governance to take place in the coming years, why is it important to integrate the ESG, environmental, social and governance. ठीक है, जो मेट्रिक्स है विद द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, व्हाट बेनिफिट्स ठीक है कैन बी एक्रूड बाय सच इंटीग्रेशन. सो लेट्स सी कि ये पूछा गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, ये क्वेश्चन है. ठीक है, एंड ये बोला गया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्वायरमेंटल एंड सोशल एंड गवर्नेंस से गवर्नेंस के मेट्रिक्स पर इंटीग्रेट करना. ठीक है, विथ मल्टी स्टेक होल्डर्स, एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं टू बी एक्रूड बाय सच इंटीग्रेशन. लेट्स सी. सो एज यू नो कि जो यहाँ पे कीवर्ड है, सो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा गया है. तो लेट्स सी. कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न्ड बाय द वैल्यू ऑफ 3 P's. यहाँ पे देखो कीवर्ड आने लगे, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे एक देखो प्रॉपर एक वेन डायग्राम भी बना दिया गया है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, एंड दिस हेयर कहीं यहाँ पे लाई करता है कॉर्पोरेट एथिक्स. ठीक है, एंड देन यहीं पे जो पूछा था नीड ऑफ ESG मेट्रिक, क्या ज़रूरत है ESG मेट्रिक का. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ सोशल इश्यूज़, लाइक जैसे सोशल इश्यूज़ क्या क्या है, यूजिंग मैन एज अ मीन्स. ठीक है, यूजिंग मैन एज अ मीन्स, क्योंकि हम मैन को एज अ मीन्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया जैसे हायर एंड फायर कल्चर है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत देखा जाता है कि हायर एंड फायर कल्चर. ठीक है, मैन को लोगों को एक मीन्स की तरह यूज़ किया जाता है टू गेन प्रॉफिट एंड ऑल, एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी. यहाँ पे ये है कि सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे जस्ट वांट टू गेन मोर. ठीक है, प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पंजाब महाराष्ट्र बैंक का फ्रॉड हुआ था कुछ, तो यू कैन सी कि ऐसे सब जेनरिक एग्जांपल्स भी यू कैन राइट. ठीक है, एंड देन गवर्नेंस का इशू क्या है, बिकॉज यहाँ पे देखो 3 मैट्रिक्स है ना, सोशल, गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल. सो दिस इज़ पहले यहाँ पे सोशल लेवल पे इशू दिया गया है, एंड देन गवर्नेंस इशू क्या क्या है. पहला मतलब मनी एज एंड इन इटसेल्फ. ठीक है, ठीक है, मनी एज एंड इन इटसेल्फ. जैसे फॉर एग्जांपल ICICI जो बैंक था वहाँ का फ्रॉड हुआ था, येस बैंक का फ्रॉड हुआ था. ठीक है, एंड देन स्टेफलिंग लेवल प्लेइंग फील्ड.
लेवल प्ले फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मोनोपोली, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल फाइंड 1330 करोड़ का, तो यहाँ पे मोनोपोली देखी जाती है। तो ये एंड देन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या है, पहले तो हमारा एक्सप्लोइटेशन करते हैं ये लोग इन्वायरमेंट का, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कानपुर का एग्जांपल लिखा गया है, कानपुर टैनरीज, यहाँ पे क्रोमियम पोल्यूशन देखा गया है गंगा में। Then all these calls for multi-stakeholder approach as क्यों, let's see, पहले फिर हम environment पे आएंगे। environment as a equal stakeholder, like जैसे for example ये polluter pay principle है प्लास्टिक का, ठीक है। then society as a stakeholder देखा जाए तो for example टाटा मानसी proposal, जैसे इम्प्रूव IMR एंड MMR, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म्स जैसे मेक मोर टारगेटेड, ठीक है। बेनिफिट फ्रॉम दिस, क्या बेनिफिट्स होंगे इनसे, लेट्स सी। अफोल्ड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, देन अफोल्ड गांधीयन ट्रस्टीशिप, एंड देन कमेंस विथ कॉमर्स विथ, ओके, ये जो गांधी जी का आइडिया था, कॉमर्स विथ मॉरलिटी, बेनिफिट्स सोशल कैपिटल, एंड देन इकोसेंट्रिसिज्म, लाइक जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेनिफिट फ्रॉम दीज। देन दिस वुड मेक द corporate leads to compensate capitalism. This one is like the keywords. These type of keywords you have to collect from your sources, whichever resources you have followed till now. You have to just collect those type keywords and use in your answers, like, ठीक है। सो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूछा था, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन 3 मैट्रिक्स पे बताना था, इंपॉर्टेंस बताना था इन 3 मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वैल्यू एडिशन, देखो यहाँ पे 3 P's लिखा गया है, देन डायग्राम बनाया गया है, एंड देन हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल्स अटैच है। तो यू विल नेवर फाइंड एनी सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल आर्ग्यूमेंट विदाउट एनी एग्जाम्पल, ठीक है। तो यू विल सी लाइक या हर जगह पे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, हर एक सिंपल से एग्जाम्पल हो लेकिन लिखा गया है, ठीक है। एंड देन पॉजिटिव नोट पे इसे ख़त्म किया गया है, ठीक है। कंक्लूजन देखो, कंपेंसेट कैपिटलिज्म पे। एंड देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्ट्स ऑफ करप्शन, देखो ये करप्शन पे है। करप्शन, द फोकस इज ऑफन ओनली ऑन डिमांड साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है, on public official who abuse their office for private gain, ठीक है। frequently the supply side is given less attention, ठीक है। those who pay bribe are sometimes depicted as innocent party and victim of extortionary practices of willing public servant. Do you agree that collusive corruption in which there is a willing bribe giver is a formidable challenge for institutions fighting corruptions? So basically ये corruption के बारे में पूछा है, एंड ये बोला है कि दैट जो फोकस होता है मेनली करप्शन का, वो एक डिमांड साइड पे होता है, कि जो डिमांड करता है, जो ऑफिशियल्स डिमांड करते हैं या जो लोग भी डिमांड करते हैं उनके साइड पे होता है। बट यहाँ पे बोला कि फ्रिक्वेंटली जो सप्लाई साइड इज़ गिवन लेस अटेंशन, कि सप्लाई साइड को अटेंशन नहीं दिया जाता है। बेसिकली हमारा फोकस यही है कि ये ऑफिसर फला बला बला ऑफिसर जो है वो मतलब घूस ले रहे थे, ब्राइब ले रहे थे, बट जो दे रहे थे उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। सो ये बोला गया है। एंड देन दोज हु पे, जो पे करते हैं ब्राइब, आर समटाइम्स डिपिक्टेड एज इनोसेंट पार्टी, उनको ऐसे इनोसेंट पार्टी डिपिक्ट कर दिया जाता है। एंड विक्टिम्स ऑफ एक्सटॉर्शनरी प्रैक्टिसेस ऑफ विली पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट होता है उन्हीं के, मतलब उन्हीं को विक्टिम समझा, मतलब उनका विक्टिम समझा जाता है ये जो पे करते हैं ब्राइब को, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट का विक्टिम समझा जाता है। डू यू एग्री दैट कोलेसिव करप्शन जो है हमारा, इन विच देर इज़ अ विलिंग ब्राइब गिवर is a formidable challenge for institutions fighting corruptions. So यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, डू यू, यहाँ तक तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लाइन्स है। यहाँ से क्वेश्चन है कि दैट डू यू एग्री दैट कोलेसिव करप्शन जो है इन विच देर इज़ अ विलिंग ब्राइब गिवर इज़ अ फॉर्मिडेबल चैलेंज, ठीक है, for institutions fighting corruption. So let's see. Let me just drop this one. Yes. So often the corruption index, यहाँ पे देखो, often the corruption index and the corruption law
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988, ठीक है, फोकस्ड मोर ऑन ब्राइब टेकर्स। इवन दो कि ये चीज़ बताया गया कि जो हमारे यहाँ करप्शन का जो एक्ट है वो भी फोकस करता है कि जो ब्राइब ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, नॉट कि जो दे रहा है, ठीक। देन कैसे, लेट्स सी, पहले तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल टू अफोल्ड द इंटीग्रल वर्क कल्चर, ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, फॉर प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, अफोल्ड द राइट प्रेसिडेंट्स, ऑफिशियल इन अकाउंटेबल, official is accountable to the government and the process, yet the role of the giver bribe is equally important. For example, जैसे collusive corruption, bribe given known, ब्राइब गिवर जो है, ब्राइब गिवर जो ब्राइब देता है एंड नोज इट्स रॉन्ग टू गिव ब्राइब, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दयानंद सरस्वती, नो डूअर स्प्लिट। ये दीज आर द की वर्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो की वर्ड्स हैं एथिक्स के, ये आने चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई तब आपका आंसर जो है एथिक्स का बनेगा। ये दयानंद सरस्वती का हम बेसिक इसमें अपने नोट्स में पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती का नो डूअर स्प्लिट। एंड देन ब्राइब गिवर जो है इज़ वायलेटिंग कांतियन, अगेन ये कांतियन कैटेगोरिकल जो इम्परेटिव जो थ्योरी है उसको वायलेट करता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे नॉट यूनिवर्सली अलाउेबल, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है ना यूनिवर्स कांत का कैटेगोरिकल इम्परेटिव क्या कहता है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। बट ये जो ब्राइब गिवर है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थोड़ी है कि आप ब्राइब दे सकते हो। देन यूजिंग रॉन्ग मीन्स फॉर एनी वर्क, ठीक है। देन हाउ ओवर मेनी टाइम्स द ब्राइब गिवर इज़ एक्चुअली इनोसेंट, कैसे, लेट्स सी। अब ये भी बताया बिकॉज दिस इज़ वन डायमेंशन बट हेयर इज सेकेंड डायमेंशन, लाइक अदर एस्पेक्ट तो भी तो बताना है। लाइक जैसे ऑफिसर जो होते हैं, ऑफिसर्स कैच फाइल्स इन रेड टैब, वही जो रेड टैब ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, प्रॉब्लम है वही। कॉल फॉर मनी टू गेट वर्क डन, ठीक है। सो अभी है देन कल्चर ऑफ करप्शन, लाइक एटीट्यूड ऑफ यस कोर्टेसी मनी, ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। इन सोशलाइजेशन फ्रॉड एज कंसिडर्ड लिटिल मनी एज फाइन फॉर करप्शन। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है यहाँ पे कि बोथ जो ब्राइब गिवर हैं एंड टेकर जो हैं नीड टू बी पनिश्ड एंड प्रोपोर्शनेटली, जो प्रोपोर्शनेटली उन दोनों को पनिश किया जाना चाहिए, मोर टू द, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली मोर टू द टेकर, ठीक है। बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल सिविल सर्वेंट एंड ऑल, कहीं ना कहीं एथिक्स का जो पेपर है विच इज़ इंक्लाइन टूवर्ड द सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड एंड ऑल, सो दैट्स वाई प्रोपोर्शनेटली मोर टू द टेकर्स। सो इंटीग्रिटी इज़ अबाउट होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, एंड लिटिल मनी नॉट, लाइक लिटिल मनी नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि इंटीग्रिटी इज़ अबाउट होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर, इंटीग्रिटी है होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर बट लिटिल मनी नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन इधर है हमारा एडिशनल चेंज वाई नुक्कड़ नाटक, ठीक है, नुक्कड़ नाटक ये भी कीवर्ड है कि आई एम सॉरी एटीट्यूडनल, ठीक है, एडिशनल नहीं, एटीट्यूडनल चेंज लाया जाना चाहिए फ्रॉम नुक्कड़ नाटक, ठीक है। तो दिस इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, हियर यू कैन सी द कीवर्ड्स, लाइक जो पहले तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, ठीक है, एंड देन वहाँ पे ये रीजंस बता दिए गए, प्रॉपर्टी, अगेन यू कैन डिकोड दीज कीवर्ड्स फ्रॉम सिलेबस इटसेल्फ, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एंड देन दिस कीवर्ड्स इज फ्रॉम लाइक जो थ्योरी है दयानंद सरस्वती का नो डूअर स्प्लिट, कैटेगोरिकल कांत का कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, एंड देन यहाँ पे अगेन ये एटीट्यूडनल चेंज की बात करी गई है, इंटीग्रिटी की बात करी गई है विच इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ। सो वी विल टॉक अबाउट इट की किसी डिफरेंट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम सिलेबस को ही यूज़ करके आंसर्स बना सकते हैं। इफ़ I remember, like I have the syllabus on my fingertips, then I can write as fairly a good answers. So we will talk about in different videos, ठीक है। So but here I'm going to restrict myself to the question itself, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीजन चार्टर के बारे में। देखो, सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव वॉज अ रिस्पॉन्स टू quest for solving the problem, ठीक है, which a citizen encountered day in and day out while dealing with the organizations providing public services. But the introduction and implementation of citizen charter in government
of India has been difficult due to old bureaucratic setup and the rigid attitude of workforce. Discuss the major obstacles that have been encountered in implementing the Citizen Charter initiative. So basically यहाँ पे देखो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस बनते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेन तो यहाँ से पूछा गया है, डिस्कस दी मेजर ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, दैट हैव इनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजन चार्टर। इससे पहले ये सब कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस है, बट इसको भी एड्रेस करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट टू एड्रेस दिस वन, बट इसको भी इंट्रोडक्टरी जो लाइंस है उनको भी एड्रेस करना है, ठीक है। लेट्स सी, सिटीजन चार्टर इज़ अ commitment by the organization to the standard and quality of service delivery। fairly तीन लाइन का देखो इंट्रोडक्शन है। एंड देन यस, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया गया है, पक्ष लिया गया है, लेकिन ओके आई एम सॉरी, यस नहीं, येट, यस, येट फेसेस मेनी ऑब्स्टिकल। कैसे, लेट्स सी, जो पूछा गया भाई कि रेजिस्टेंट टू चेंज, सबसे पहले तो रेजिस्टेंट टू चेंज होता है, ठीक है, ड्यू टू स्टेटस क्विज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये सेकेंड ARC ने खुद बोला हुआ है। सो राइट डाउन दिस थिंग, दीज थिंग्स, लाइक इट विल लाइक इम्पैक्ट लॉट, लाइक आपके आंसर्स को एक क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बनाने में हेल्प करता है। बिकॉज ऑफ ऑथेंटिक रिसोर्सेज को कोट कर रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग according to yourself, but according to the data, fact, according to the like authentic reports, ठीक है, not in vernacular, ठीक है, and इधर है not meant for the locals, lack good governance lack करता है, lack of public participation during forming charters, like जैसे top down imposed, ठीक है, lack of transparency about internal mechanism to uphold character, no legal backing, no accountability, ठीक है, and then information needed to hold the official accountable or not देयर इन पब्लिक डोमेन, ठीक है, ये है भैया। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि अडॉप्ट सेवोत्तम मॉडल। सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दोज कीवर्ड्स विच आई फील कि यार ये यूज़ किया जा सकता है अगेन, ठीक है, जैसे सेवोत्तम मॉडल, सेकेंड ARC, एंड देन वी विल राइट दिस वन, रेजिस्टेंट टू चेंज, बट कोड दिस, सेकेंड ARC को कोड करो यहाँ पे, एंड देन दिस केस स्टडी, लाइक ये केस स्टडी अभी भी रिलेवेंट है, यू कैन यूज़ इट लाइक डायरेक्टली इन योर आंसर्स। लाइक मयूरभंज का जो चार्टर था कि ये विंडो ऑफ होप इज़ अ केस इन पॉइंट फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, तो ये पॉजिटिव केस स्टडी है, यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस एंड यूज़ इट इन योर आंसर। एंड देन AGIL अप्रोच जो है, चेंज द चार्टर बेस्ड ऑन फीडबैक, ठीक है, एंड राइट बेस्ड अप्रोच एंड रिवाइव द 2011 लैप्स्ड बिल फॉर सिटीजन चार्टर, ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ये वे फॉरवर्ड के रूप में बताई गई है। प्रोवाइड लोकल ऑडिटर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, अगेन, ठीक है, मोर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हैव अ पनिशमेंट मैकेनिज्म फॉर वॉयलेशन, अगर वॉयलेशन हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। लर्न फ्रॉम RTI का सेक्शन 20, ठीक है, वहाँ से सीखा जाना चाहिए। एंड दिस वुड हेल्प टू अफोर्ड रिस्पॉन्सिव एंड गुड गवर्नेंस। तो दिस इज़ फेयरली अ सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, यहाँ से ये चीज़, ये किसी स्टडी, जस्ट नोट डाउन दिस, एंड ये से उत्तम मॉडल सेकेंड ईयर से, ये तो हम पढ़ते ही हैं, एंड दिस की मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट किया जस्ट टू राइट दिस वन वाइल राइटिंग दिस स्टेटमेंट। तो आर्ग्यूमेंट अपने जब भी लिखो तो उसके ऑथेंटिक सोर्सेस को कोट करने की कोशिश करो, ठीक है। So let's move further. Yes, the next question is quality of public service delivery is a major determinant of the quality of life of vulnerable sections in a highly unequal society divided along the line of class, caste, religion, etc. In this background, do you think that public service delivery is efficient and sufficient enough to improve the lives of vulnerable groups in India? Critically examine. सो बेसिकली ये पूछा हुआ है पब्लिक सर्विस डिलीवरी से, ये भी डायरेक्टली टॉपिक है। तो यू कैन सी कि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, वो इसीलिए दैट्स वाई कि हर एक जो टॉपिक मेंशन है मेंस के सिलेबस में, उस पर अगर आपके पास 2 पेज के नोट्स हैं देन यू आर सॉर्टेड, लाइक आपको आंसर लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इज एसेंशियल फॉर अफोल्डिंग डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक, let me just erase this one, okay, yes,
डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न डेज, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को। येट क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इज़ लो। कैसे? लेट्स सी उसका रीज़न क्या है। पहला तुम्हारा रूल्स बिकमिंग एंड्स, रूल्स ही हैं वो एंड हो में तब्दील हुए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, झारखंड गर्ल डाइड डिनाइड फूड एज नो डॉक्यूमेंट। अब this is very simple example and generic examples. We will see the case like we will see such cases in day-to-day basis in newspaper and all, ठीक है। तो write down as less one. apathy among civil servant, कैसे? यहाँ पे जो कानपुर ये प्रेसिडेंट विजिट, एम्बुलेंस स्टॉप्ड, वुमेन डाइड, ठीक है। तो ये कुछ उस टाइम पे चला होगा तो वो चीज़ लिखा गया है। तो रेड टैपिज्म अगेंस्ट रिस्पॉन्सिव, लाइक जैसे एवरेज 59 मंथ फॉर लैंड एक्विजिशन। सो ये क्या, ये यू आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस वन। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है बट यूज़ हो सकता है मल्टीपल प्लेसेस पे। जहाँ भी रेड टैपिज्म की बात आएगी वहाँ पे हम ये एग्जांपल डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करप्शन, करप्शन में आ जाएगा प्रेशर ऑन पॉकेट ऑफ सिटीजन, ठीक है। देन पुअर वर्क कल्चर ऑफ सेल्फिशनेस, लाइक जैसे लॉन्च मीम्स ऑन इंस्टाग्राम अबाउट अ बैंक, ठीक है। येट देयर हैव बीन इज लैंड ऑफ ग्लोरी ड्यू टू सर्टेन इनिशिएटिव्स। लेट्स सी, ये यहाँ पे देखो ये अच्छा सा ये प्रेज यूज़ किया गया है, इज लैंड्स ऑफ ग्लोरी, इज लैंड्स ऑफ ग्लोरी, इट मीन्स की समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। लाइक जैसे एम्पैथेटिक सर्विस डिलीवरी, सब जो है सिलेबस के कीवर्ड है। एम्पैथेटिक सर्विस डिलीवरी, प्रेजेंट रिफॉर्म्स बाय किरण बेदी, ये एग्जांपल है। इनोवेशन ड्यू टू डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे है पाम आर्मस्ट्रॉन्ग जो पाम में थे, ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ये ऑलरेडी सबको पता होता है। बिल्डिंग पीपल्स रोड इन मणिपुर। एंड देन 42, ये सिविल सर्वेंट का एग्जांपल है। 42 इन सिविल सर्विस डिलीवरी, जैसे ये तंबोजी अयाज मेकिंग हॉस्पिटल इन नोएल एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें सर का मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था कि आई जस्ट कॉपीड श्रुति शर्मा मैम, ठीक की स्टाइल एंड ऑल, ठीक है। तो मैंने श्रुति शर्मा मैम की वर्क पढ़ी है ना, तो वहाँ पे भी ये सब एग्जांपल्स मिल रहे थे, ठीक है। तो टॉपर्स की कॉपी रेफर करता है, ठीक है। सो पीपल सेंट्रिक अप्रोच ऑफ गवर्नेंस, लाइक जैसे आद्विका स्कीम ऑफ उड़ीसा, ठीक है। रिफॉर्म इन वेरियस मैकेनिज्म लाइक कंप्यूटराइज्ड PDS is less legally, ठीक है। Therefore need is to promote good initiatives and use technology for good governance and citizen centric governance, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेयरली, ये कंक्लूजन हो गया। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन था क्वालिटी ऑफ ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी को लेके। तो यहाँ पे 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे ये बोला गया कि क्यों पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है लो है, उसका रीज़न बता दिया गया है। उसके साथ साथ हर एक पॉइंट्स में एग्जांपल्स हैं, देख लो। 5 पॉइंट बताया गया है, फिर 5 पॉइंट यहाँ पे है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में एम्पैथेटिक, प्रेजेंट रिफॉर्म, पाम आर्मस्ट्रॉन्ग, तंबोजी अयाज, देन उड़ीसा का एग्जाम्पल आद्विका स्कीम, इधर रिफॉर्म, ठीक है। तो ये देखो हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल्स हैं। दिस आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज। अब हम यहाँ पे आ गया ये कोड, ठीक है। सो ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है। द वाइज मैन डज नॉट ले ऑफ हिज ओन ट्रेजरर, ओके, ठीक है। द वाइज मैन does not lay off his own treasurer, the more he gives to other the more he has for his own। ये लाओ सुजू का ये है कोड, ठीक है। अब लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, वन स्मार्ट वे टू प्रिपेयर कोड्स, ठीक है, जो भी अवेलेबल कोड है। तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस कोड या राइट डाउन इसको अपने सेपरेट नोटबुक में नोट कर लो एंड देन यूज़ इट। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू इज़ कि जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं, आई थिंक 2013 ऑनवर्ड, सो सारे ईयर्स में अराउंड 2 to 3 कोड्स मिल जाते हैं। तो इफ़ यू काउंट इट देन अगर लास्ट 10 ईयर्स के भी देखो 3 कोड्स, तो यू विल गेट 30 ऑथेंटिक कोड्स विच UPSC has asked questions on that, ठीक है। तो यू विल सी कि 30 कोड्स यहाँ से मिल गए, ठीक है। एंड इन्हीं कोड्स को तैयार कर लो आप, ठीक है। सो
दिस इज़ द स्मार्टर वे टू प्रिपेयर द कोड्स एंड ऑल। एंड इन कोड्स को आप इवन दो इन एथिक्स में, इन एशे में यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कहीं भी फिट हो जाते हैं, तो यू कैन जस्ट डू इट। एंड लेट्स सी हेयर, और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। यस, द वैल्यू ऑफ का, यस, altruism, the value of altruism is being emphasized by people time and again, be it जैसे लंगर ऑफ सिखिज्म, और यहाँ पे है दानवीर कर्ण का जो एग्जाम्पल लिखा गया, ठीक है। हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर, कैसे लीड करता है ज़्यादा में, लेट्स सी। अब यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो सर का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने उसमें सर बोल रहे थे कि जो है, जो कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ना आप ऐसे की तरह टैकल करो, ठीक है। ऐसे को आपको ऐसे लिखना है विदिन 2 पेजेस, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको 2 पेजेस में। आप हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू लाइक स्ट्रक्चर इट, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, सुनी थी सर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर ये इंट्रोडक्शन हो गया, एंड देन हाउ गिविंग टू अदर लीड टू मोर। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। ऐसे की तरह लिखना है, मतलब ऐसे की तरह लिखना है, कंटेंट ऐसे के जैसे होना चाहिए, बट पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखो, ऑल्ट्रुइज्म लीड्स टू हाई ऑर्डर नीड्स फुलफिलमेंट, जैसे मेस्लो का है, मेस्लो का आइडिया है, देखो अब्राहम मेस्लो को यहाँ पे कोट किया गया है अल्ट्रुइज्म से। एंड ये प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी एंड साइनिंग कैरेक्टर्स, लाइक जैसे करना फ्रॉम महाभारत, टू फाइंड योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, ये गांधी जी का सिंपल सा कोट है, ठीक है। टू फाइंड योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, ये गांधी जी का कोट है। जस्ट नोट डाउन दिस एंड यूज इट इन योर आंसर। हेल्प इन सेल्फ डिस्कवरी, लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंसियंस, कंसाइन एज सीइंग अदर्स हैप्पी गिव्स स्माइल टू अस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR की बात करा गया। हाउएवर सम अमाउंट्स ऑफ कॉशन इज़ नीडेड, अब यहाँ पे कुछ कॉशन की ज़रूरत है, जैसे बेसिक नेसेसिटी नीड्स मनी टुडे, लाइक सर्वाइवल, फूड एंड शेल्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन गिविंग कैन प्रमोट्स ये सिंडिकेट्स, ठीक है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर बेगिंग, ठीक है। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करी जाती है, यस, कभी कभी ऐसा होता है ना, गिविंग किसी को देना भी ये सिंडिकेट की तरह काम करता है, जैसे चाइल्ड की बच्चों की ट्रैफिकिंग करी जाती है फॉर बेगिंग, उनसे भीख मंगवाया जाता है। देन वांटलेसनेस इज़ यूटोपियन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कि एक थ्योरी है, वांटलेसनेस इज़ यूटोपियन। ये आई थिंक ये चीज़ ना एस्से में पूछी गई है, ठीक है। एंड नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स, लेट मी जस्ट रब दिस वन, यस, नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स, मतलब वांटलेसनेस इज़ यूटोपियन, मतलब ये जो वांटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही, इच्छा ही नहीं होती है, वो एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। सो समथिंग, एवरीबडी नीड्स समथिंग, लाइक नीड्स सर्टेन बेसिक थिंग्स। मिनिमम प्रॉफिट नीडेड फॉर सस्टेनेबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट, सो देयर बाई नीड टू बी मिनिमाइज होना चाहिए आर ग्रीड, देयर बाई नीड, देयर इज़ अ नीड टू मिनिमाइज आर ग्रीड एंड कीप ओनली वॉट वी नीड, ठीक है, टू इंश्योर वी आर नॉट कॉट इन दी, यस, ये देखो, कैमरा सिमरा, क्या बोल देंगे इसको, कैमरा ऑफ मटेरियलिज्म, एंड गेट द हायर ऑर्डर सेटिस्फेक्शन ऑफ हेल्पिंग अदर इन नीड इन line with गांधी जी का trusteeship. Here what I'm going to tell you will surprise you a lot. Let me just tell you one thing. Here what यहाँ पे किया क्या गया है, सर ने क्या किया है यहाँ पे, जैसे वांटलेसनेस यूटोपिया है, एंड ये कैमरा इज मटेरियलिज्म, ये सिंपली ऐसे का जो PYQ है उसमें देखना, ये कोड डायरेक्टली है यहाँ पे वांटलेसनेस पे एंड कैमरा पे, ठीक है, मटेरियलिज्म पे। तो यू कैन सी कि कैसे ऐसे के जो कोड्स हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो एथिक्स के जो कोड बेस्ड क्वेश्चन है उनको कलेक्ट कर लो, तो 30 कोड्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स में। एंड देन ऐसे में अगर आप हर बार देखोगे तो 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 4 करके ना, 4 यहाँ पे सेक्शन A एंड सेक्शन B में। तो यहाँ पे हर साल 8 कोड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई इंटू 10, अगर 10 साल के PYQ देख रहे हो तो 80 एंड प्लस 30, सो
अराउंड अगर हम मान लें तो 100 कोड्स तो आपको यहीं से मिल गए। एंड ऑथेंटिक है, PYQ है, ठीक है। तो एंड इसमें से भी जो भी इजी हो उसको आप याद कर सकते हो। अराउंड 50 कोड्स तो ऐसे होंगे जो इजी होंगे, उसको याद कर सकते हो एंड उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो, बी इट इन योर एशे पेपर, बी इट इन योर एथिक्स पेपर, ठीक है। सो दिस इज़ द स्मार्टर वे टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी if ethics are poor at the top, the behavior is copied down through the organizations. रॉबर्ट नॉयस, ठीक है, ये इनका कोट है। तो अब ऐसा कोट देखो, एथिक्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है, एथिक्स आर पुअर एट द टॉप, द बिहेवियर इज कॉपीड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कोट भी आप याद कर सकते हो इफ़ पॉसिबल, ठीक है। एक दो बार पढ़ लोगे तो एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। एंड हाँ, वन थिंग इज़ ऑल्सो देयर कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड ही लिखो, ठीक है। आप उस कोड का मीनिंग समझ पा रहे हो वो भी लिख के आप लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। एंड देन लेट्स सी, यस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स टेंड टू ट्रिकल डाउन। लेट मी जस्ट यस पहले अंडरस्टैंड कर लें कि ये समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। तो हिंदी में लेट्स रीड इन हिंदी। लाइक यदि शीर्ष पर अपर्याप्त नैतिकता, ठीक है, शीर्ष पर मतलब टॉप पे अपर्याप्त नैतिकता है, ठीक है, तो इस व्यवहार का संगठन में उच्च से निम्न स्तर तक अनुसरण होता है, ठीक है। अगर यस कहने का मतलब ये है कि अगर टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं वहीं पे ही मतलब नैतिकता नहीं है, ठीक है, एथिक्स नहीं है वहाँ पे, तो ये देखा जाता है कि जो यही बिहेवियर जो है कॉपी किया जाता है जो लोअर जो ऑफिसर्स हैं जो ठीक है, वो लोग भी यही बिहेवियर फॉलो करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दैट्स वाई बोला जाता है ना कि जो आपका टॉप लीडर्स है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो एथिकल एथिक्स को फॉलो करते हो, मॉरल्स हो उनमें, ठीक है, ये सब बोला जाता है। सो लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, लेट मी जस्ट रब दिस वन। Yes, organization ethics tend to or trickle down from the leader, as an organization is only as good as the leader। ये देखो अगेन जो मैं बोल रही थी वही लीडर को लेके, कि ऐसा बोला जाता है कि जो लीडर है उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसका एथिकल मीन्स को फॉलो करना, मॉरल्स होना एंड ऑल, मतलब बहुत ज़रूरी है। सो रीज़न फॉर कॉपिंग डाउन, क्या रीज़न है? पहले तो लीडर हैव कैरिस्मेटिक, यस कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंस होता है लीडर्स में, तो वो जो करते हैं वही जो डाउन वाले लोग हैं वो लोग भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अनएथिकल, जो हिटलर का एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, हिटलर मेड अनएथिकल जर्मनी, ठीक है, तो वो चीज़ है। करप्शन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स बाय सोशल प्रूफिंग, जैसे यहाँ पे ICIC का यहाँ पे लिखा गया, अगेन वीडियोकॉन फ्रॉड हुआ था। ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स, जैसे यहाँ पे है कोर्स इवन इंटीग्रल पीपल, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग इन ब्यूरोक्रेसी, जैसे यहाँ पे सेकेंड ARC कोट करेगी। promotes partisanship for bloom voting and yes career progression, ठीक है। जैसे यहाँ पे है NC साइना कमेटी, ये देखो कमेटी की, अब यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस कमेटी नेम, NC साइना कमेटी सेट, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है कि प्रमोट करता है पार्टीशनशिप एंड दी पोस्टिंग एंड कैरियर प्रोग्रेशन, ठीक है। हाउएवर it is not always true. Let's see, individual inside, जैसे locus of integrity determine, जैसे यहाँ पे अशोक खेमका, जैसे ये इनका 55 ट्रांसफ़र हो चुका था, फिर भी एक मतलब बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ही इंटीग्रिटी सर के अंदर है एंड ऑल, मतलब कोई भी आज तक कोई केसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, ये। एंड देन एम्पैथी स्टॉप इंडिविजुअल फ्रॉम फॉलोइंग आर्बिट्री ट्रेनरी। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे है जर्मन मैन जो है उस वर्ल्ड सेव्ड 200 जूइस, ठीक है, ये इनका लिखा गया है। एग्जाम्पल देखो, फॉरेन जो वर्ड के भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स दी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स बी सेव्ड बाय राइट वर्क कल्चर, जैसे यहाँ पे है मोस्ट ICIC जो एम्प्लॉई हैं एथिकल
courage of conviction and avoidance of like crisis of conscience prevent the person from following the unethical path mindlessly. So यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है नीड इज टू promote the value of integrity why reward for operant conditioning towards a good work culture. ठीक है, तो ये बेसिक जो पॉजिटिव नोट पे ये कंक्लूजन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम. द एंड ऑफ लॉ इज़ नॉट टू एबॉलिश और रिस्टेन. ठीक है, एंड ऑफ लॉ इज़ नॉट टू एबॉलिश और रिस्टेन बट टू प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम. ये जॉन लॉक का कोट है. अगेन दिस कोट कैन बी यूज्ड इन योर आंसर्स एज वेल. ठीक है, कहने का मतलब ये है कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना या सीमित करना नहीं है बल्कि इसे संरक्षित करना और बढ़ाना है. लेट्स सी. सो ये जो लॉज आर द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी विच ट्राई टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सोसाइटी. यहाँ पे लॉज की बात करेंगे. वही कानून कि जो लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस होते हैं सोसाइटी के और जो कि प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं सोसाइटी को. सो देर आर नॉट they are to abolish or restrain freedom. Let's see कैसे. afford liberty by preventing arbitrary executive action. आर्टिकल 13 जो ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है. एंड हैव ड्यू प्रोसेस एंड फॉलो चेक्स एंड बैलेंसेज लाइक बेसिक स्ट्रक्चर. एंड केशवानंद भारती का केस यहाँ पे लिखा गया. एंड दे हेल्प टू प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम. सो यहाँ पे देखो कि द क्वेश्चन ऑन लॉज कानून पे है, तो इट इज़ वेरी लाइकली टू राइट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस. सो यू कैन सी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस वगैरह हैं वो हर जगह रिलेवेंट है. सो ये है प्रोवाइड ड्यू प्रोसेस टू अफोल्ड राइट्स. जैसे यहाँ पे RTI एक्ट है, अफोल्डिंग फ्रीडम टू नो एंड क्वेश्चन. ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन केस यू वांट फ्रीडम फॉर अफोल्डिंग ग्रेटर गुड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर अगेन इन लार्ज फ्रीडम टू वर्क विदाउट फियर ऑफ फेवर, जेंडर इक्वलिटी. जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट लाया गया, विशाखा गाइडलाइन लाई गई. हाउएवर दे ऑल्सो ट्राई टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज subsuming individuality is needed for larger welfare. Like जैसे कैसे restrict movement freedom like restriction on article 9 clause 1 clause D for tribal welfare. ठीक है, restrict free speech for social harmony. for example section 295A of IPC. and blasphemy का जो केस होता है, restrict freedom to assemble for laws and order maintenance section 114 of CRPC. now the BNS and BNSS हो गया है. and therefore laws are meant to afford larger public interest and wider liberty. ठीक है, for all. so simple सा यहाँ पे है. you can just write down these sections, but I would suggest you that just go and do some research on BNS का जो important sections हैं उस पर रिसर्च करो and just note down those sections separately in your notebook and just use it. and BNSS के भी sections को आप रिसर्च करके important sections related to women, child and then the elderly people and all जो basic जो sections हैं वो याद होने चाहिए. ठीक है, and you can use it in your answers. so guys from यहीं तक रखते हैं इसको. आज हम नेक्स्ट में हम इसके आगे से देखेंगे. सो गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.